राइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 का। मैं कैश में ऐड कर दूंगी ₹1,00,000 और कैपिटल में भी हमारी आ जाएगी ₹1,00,000। तो मेरी न्यू इक्वेशन बन गई 1,00,000। सेम, ये क्रेडिटर 0 है, 0 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1,00,000। तो 1,00,000 इज इक्वल्स टू 1,00,000। मेरी एसेट साइड आ गई इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ओपन द बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड ₹4,00,000। अब क्या किया, रोहन ने अपना एक बैंक अकाउंट खोला। ठीक है भाई, एक बैंक, कैश बैंक, ये सब एसेट्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अपने खुद के पैसे हैं और हमें ना तो किसी को देना है ना तो हमने ये उधारी पे लिया हुआ है। तो ये बैंक में उसे ट्रांसफर कर दिए 4,00,000 रुपए। तो मैंने बैंक अकाउंट का एक बैंक नाम का एक अलग से नाम यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया एसेट साइड में। कैश कुछ है नहीं, 0 प्लस कितने, 4,00,000। और अब मैंने बैंक में डाला है तो भैया मेरे कैपिटल में भी एड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरा हो गया प्लस 4,00,000 रुपए। तो मेरी नई इक्वेशन बन गई, 1,00,000 मेरे पास ऑलरेडी कैश था और 4,00,000 रुपए मैंने बैंक में डाल दिया। तो ये मेरी एसेट साइड हो गई 5,00,000 रुपीज। नाउ लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी 0 है और कैपिटल मेरी इन टोटल हो गई 5,00,000 रुपीज। Again, asset side comes out equal to liabilities plus capital. Next transaction, purchase goods from Arun on credit. कितने के? 25,000 के। Rohan purchased goods from Arun of ₹25,000। सबसे पहले तो मैं स्टॉक का यहाँ पे एक नाम एड ऑन कर देती हूँ, प्लस स्टॉक अपनी एसेट साइड में, ताकि मैं यहाँ पे ऐड कर सकूं 25,000 के गुड्स। मैंने गुड्स लिए अरुण से ऑन क्रेडिट। भैया मैंने आज गुड्स खरीद लिए, अभी तक पैसा नहीं दिया, मैंने आने वाले टाइम पे पैसा देना है। तो मेरे ये हो गए क्रेडिटर, अरुण मेरा हो गया क्रेडिटर। तो ये 25,000 रुपए यहाँ पे ऐड हो गए इन द हेडिंग ऑफ क्रेडिटर अंडर लायबिलिटीज साइड। अब क्या हुआ, यहाँ पे 5,00,000 का 5,00,000 ही है। सॉरी, यहाँ पे तो अभी 0 ही है क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन में है ही नहीं। अब मेरी न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 1,00,000 ऑलरेडी था मेरे पास कैश में, बैंक में मेरे पास 4,00,000 रुपए पड़ा था और 25,000 रुपए स्टॉक में और एड ऑन हो गया। उसी की वजह से मेरे 25,000 रुपए क्रेडिटर भी बढ़ गए, प्लस 5,00,000 ऑलरेडी मेरी कैपिटल थी। तो 1,00,000 प्लस 4,00,000 5,00,000 प्लस 25,000, सेम 25,000 प्लस 5,00,000 इक्वल हो गई हमारी एसेट साइड इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट, पेड टू अरुण इन फुल सेटलमेंट। कितने में कर दी सेटलमेंट? 22,500 में। बट एक्चुअल प्राइस रोहन को कितने देने थे? 25,000 के। अब 25,000 के गुड्स परचेज करे थे तो 25,000 रुपए ही तो देने थे। बट उसने अरुण से सेटलमेंट कर ली कि भैया तू 22,500 ही ले ले और इसमें हम अपनी बात पूरी सेटलमेंट करते हैं। अब क्या हुआ, 22,500 कैश से चला गया क्योंकि रोहन ने पे करे हैं 22,500 रुपए और हमारी पूरी सेटलमेंट हो गई पूरे 25,000 की। 22,500 में 22,500 में पूरे 25,000 की हमारे क्रेडिटर्स पूरे नील हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने भैया पूरी सेटलमेंट कर ली। तो क्या बचा, अब 25,000 के गुड्स थे, 22,500 में उसने खरीद लिए, मतलब 22,500 में उसकी सेटलमेंट हो गई। तो 2,500 का तो उसको एक मुनाफा, एक यू कैन से एक बेनिफिट मिल गया। तो वो जो इनकम यू कैन से जो अमाउंट उसको डिस्काउंट मिला है, या यू कैन से जो थोड़ी सी सेटलमेंट थोड़ी कम में हो गई है, जो बचा हुआ पैसा है वो उसके लिए एक तरीके का इनकम ही तो है। तो वो जाके एड ऑन हो जाएगी हमारे कैपिटल में 2,500 रुपए। 25,000 माइनस 22,500 कितने हो गए?
2500। तो ये हमारा हो गया एक तरीके का इनकम। तो हम इसको जाके कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अब मेरी न्यू इक्वेशन बन गई। अब मेरी न्यू इक्वेशन बन गई 1 लाख माइनस 22500 कितना आ गया 77,500 प्लस 4 लाख प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू, ये तो निल हो गए मेरे, प्लस 5,25,000 इतने हो गए ना, 5,02,500। क्लियर। अब नेक्स्ट कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कितना विड्रॉ किया 10,000। तो भैया चुप करके पहले तो कैश में से 10,000 माइनस कर दो। और कहां से जाएगा भाई कैपिटल, कैश कैपिटल में से ही तो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा कैपिटल में माइनस 10,000 कर देते हैं। तो 77,500 माइनस 10,000 कम्स आउट 67,500 प्लस 4 लाख प्लस 25,000, वो हमारा सेम ही रहेंगे क्योंकि ये 0 हो गए हैं, इज इक्वल्स टू 0। ये आएगा 49 कर लेते हैं हम 5,02,500 माइनस 10,000 49,2500 4,92,500। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले तो हमें मिलेगा जितना भी इंटरेस्ट हुआ आया है कैपिटल में, वो हम सबसे पहले कहाँ जाएगा हमारे पास कैपिटल में। और देंगे भी कहाँ से भैया, कैपिटल में से ही तो देंगे। तो अगेन माइनस 1,000 फ्रॉम द कैपिटल। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ से जाएंगी, कैपिटल में से ही। तो माइनस 500 कर देंगे। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगी कहाँ पे, कैपिटल में ही तो मिलेगी। तो यहाँ हम कर देंगे 500। तो भैया अगर आपने ध्यान दिया हो इसका पूरा इफेक्ट तो निल ही हो गया। पहले प्लस किया माइनस किया, प्लस किया माइनस किया, तो लास्ट में हमारी ये नंबर सेम हो जाएंगे और यही नंबर हमारी इक्वेशन आगे लिखी जाएगी। सो अगेन एसेट साइड इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस नहीं आई थी। सबसे पहली थी कि हमने अरुण को पे किया इन फुल सेटलमेंट, और फुल सेटलमेंट में उसको कुछ डिस्काउंट भी मिला, यू कैन से 2500 का, जो चुप करके हमने कैपिटल में एड ऑन कर दी। और हमने पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। बस इतना याद रखो, कोई भी पैसा निकलता है या आता है वो कैपिटल में से भी माइनस या ऐड होता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स मिली जो कैपिटल में से ही जाएगी और कैपिटल में ही वापस आएगी। ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ और एक्सपेंसेस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट।